ये वीडियो पूरे YouTube का सबसे बेस्ट वीडियो बनने वाला है दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक का। अगर आप YouTube पे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक के वीडियोस देखोगे तो उसमें ज्यादातर आपको इस तरह से बताया जाए कि आप क्या करो, पता है, जो मराठी के डिफरेंट वर्ड्स होंगे उसका आप प्रैक्टिस करोगे तो ही चीजें हो सकती है। बट इस वीडियो के अंदर मैं ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं और सच में ये वीडियो आपका 20 से लेके 25 मार्क्स तक बढ़ा सकता है, इसलिए पूरा का पूरा एंड तक अच्छे से वीडियो को आपको सुनना है। बहुत ही स्पेशल स्पेशल ऑब्जर्वेशन ट्रिक मैं लेकर आया हूं, जो अगर आप सच में अप्लाई करोगे तो आपका स्पेलिंग मिस्टेक मराठी में भी, इवन हिंदी में भी नहीं होगा। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आपको सच में मेरी मेहनत अच्छी लगती होगी तो आप प्लीज, हर एक बच्चा नीचे कमेंट करेगा और मुझे मोटिवेट करेगा कि सर इस तरह से और भी पावरफुल वीडियो लेकर आओ। तो दोस्तों चलता हूं, वन वन स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों पैरेलल कॉन्सेप्ट। पैरेलल कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बात लास्ट में करता हूं, पर उसके पहले कुछ चीजें मैं यहां पे लेकर आया हूं। दोस्तों देखो, 90% केस में आपको ये वाला तरीका आपको हेल्प करेगा। मैंने बोला ये सब चीजें कोई रूल नहीं है, बट अगर आप ध्यान से चीजों को कवर करोगे, किस तरह से मैं करता था वो सब चीजें मैं आपको बता रहा हूं। देखो 90% ये वाला ट्रिक आपको हेल्प करेगा हमेशा देखने का। मतलब 90% वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे कि जो सेकेंड लास्ट वर्ड होंगे वहां पे हमेशा मात्रा ये वाला रहेगा। तो कभी भी अगर आप लिख रहे हो, लिखते टाइम कभी अगर कंफ्यूजन हो गया तो आप समझ जाने की सेकेंड लास्ट, अगर समझो ये सेकेंड लास्ट वर्ड है तो बताओ ये दोनों में से करेक्ट कौन सा है। तो आपको बहुत दिक्कत होगा, यार मैं गरीबी लिखना चाह रहा हूं, मुझे समझ में आ रहा है गरीबी लास्ट वाला तो मुझे पता है ऐसा है, पर ये वाला नहीं समझ में आ रहा है यहां से आएगा कि यहां से आएगा। तो मोस्ट ऑफ दी वर्ड्स में जब सेकेंड लास्ट वर्ड आप लिखोगे तो मोस्ट ऑफ दी वर्ड्स में वो जो मात्रा रहेगा दोस्तों इस साइड से आएगा। ये हमेशा याद रखना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सांस्कृतिक लिखा है, अब मुझे बताओ ये दोनों सांस्कृतिक में कौन सा सांस्कृतिक सही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या बोला था कि ज्यादातर केस में, मतलब 90% केस में आपको मात्रा यहां से दिखाई देगा। देखो पारंपरिक मैंने लिखा है तो देखो यहाँ पे आप तुरंत, तो इससे क्या हो जाएगा पता है कि आपका 70 to 80% मेहनत खत्म हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा आप जब पढ़ते रहोगे, हाँ सर ने बोला सेकंड लास्ट वर्ड, हाँ कोई कभी कभार एक दो ऐसे वर्ड्स दिखाई देंगे जहां पे इसका उल्टा रहेगा, तो उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे बात करूं परीक्षा, देखो ये एक्चुअली हम इसको इस तरह से लिखते हैं। तो ये एक ऐसा वर्ड है जिसको आपको क्या कर देना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो ऐसे कुछ अलग से जो वर्ड्स आएंगे उसका प्रैक्टिस कर लो और लगभग 90% पार्ट यहाँ पे आपका कवर हो गया। तो दोस्तों ये रॉन्ग है, इस तरह से भी रॉन्ग है, इस तरह से भी रॉन्ग है, ये आपका राइट है, ये राइट है, ये राइट है। कोई इस तरह से वीडियो आपको दिखाई नहीं देगा जो मैं तरीका बता रहा हूं। अब दोस्तों देखो ये, अगर इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे भी देखो दोस्तों, देखो आप खुद समझ जाओगे कि ये दोनों में राइट कौन सा है। जब आप कनिष्ठ लिखने जाओगे तो देखो क नि, अगर समझो आपने इस तरह से लिख दिया तो आपको समझ में आ रहा है सेकेंड लास्ट वर्ड है। देखो जो लोग रेगुलर अगर रीडिंग करते हैं तो वो स्पेलिंग देख के ही उनको समझ में आता है कि स्पेलिंग सही नहीं दिख रहा है। तो पर अगर जिनका रेगुलर अगर अच्छे से प्रैक्टिस है, जैसे मेरा कैसा है पता है, मैं डायरेक्ट अगर मैं किसी भी वर्ड्स को देखता हूँ ना, मुझे समझ में आ जाता है कि इस वर्ड्स में कुछ मिस्टेक है, अगर कुछ मात्रा का इधर उधर है। क्योंकि अगर आपका रीडिंग बहुत अच्छा है तो आप डायरेक्ट समझ सकते हो। और ये अब देखो यहाँ पे मैंने बोला इसके लिए कोई स्पेशल तरीका नहीं है, वो आपको खुद ही जनरेट करना है। अब देखो आधुनिक है, मैंने क्या बोला, देखो सेकेंड लास्ट वर्ड जो है वो यहां से, तो ये वाला रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। अब देखो मैत्रिणी, तो आपका लगभग मैंने बोला ना कि बहुत सारा वर्ड्स तो इसी में प्रैक्टिस हो जाएगा। इसमें आपका लगभग आपके बुक का 50-60% वर्ड्स का प्रैक्टिस आप यहीं पे कर लोगे बहुत अच्छे से। आपका स्पेलिंग का कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ज्यादातर इसी वाले मात्रा में कंफ्यूजन होता है। अब देखो दूसरा, प्लीज नीचे कमेंट करना आपके साथ भी हुआ रहेगा कभी। अब देखो जब यहां पे अगर आपको इस तरह से मात्रा दिखाई देता है तब तो बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। जैसे अगर समझो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो मैं यहां पे आशीर्वाद अगर सपोज मैं लिख रहा हूं, बट मुझे ये नहीं समझ में आता, बहुत सारे बच्चे ये मात्रा यहां दे देते हैं, बहुत सारे बच्चे ये मात्रा यहां देते हैं, बहुत सारे बच्चे ये मात्रा यहां दे देते हैं। होता ही कि नहीं आपके साथ, सही बताना। मैं बोला कि मैं जो सब्जेक्ट्स, मतलब किस तरह से मैंने अपने सब्जेक्ट्स में टॉप किया है, ये सब प्रॉब्लम मैंने फेस किया है, मैंने बच्चों के साथ इतने सालों तक काम किया है, तो ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं किस तरह से करता था वो तरीका मैं बता रहा हूं। तो हमको यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स रहेंगे जो रीडिंग से आएगा। जैसे हम आशीर्वाद बोलते हैं, देखो आ बोल रहे हो, शी बोल रहे हो, आ शी के बाद क्या बोल रहे हो, र आ रहा है, आशीर्वाद। और र जब आ रहा है ना दोस्तों तो आ शीर र आ रहा है, मतलब ये दोनों के बीच में र आ रहा है तो मात्रा यहां पे आएगा। ये हमेशा याद रखना।
मतलब अगर जिन दोनों के बीच में र आ रहा है उसके आगे वाले पे मात्रा आएगा, ये हमेशा दिमाग में रखना। अब जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं तीर्थ, ठीक है, मैं इतना ही लिख रहा हूं। अब कभी कभी कोई ऐसा बच्चा रहेगा, तीर्थ रूप, चलो तीर्थ रूप लिख दे रहा हूं, वो ऐसा बच्चा रहेगा उसको ये नहीं समझ में आता कि यार ये वाला मात्रा कहाँ पे दूं, यहां पे दे दूं क्या। होता है ऐसा, आपके साथ भी हुआ होगा। तो देखो मैं एक तरीका बता रहा हूं। देखो यहाँ पे ती है, ती के बाद अपन क्या बोलते हैं, तीर्थ, तीर्थ, मतलब ये दोनों के बीच में र आ रहा है, तो मैंने क्या बोला, मात्रा यहाँ पे दे दो, हो गया। मैंने बोला जो दोनों के बीच में आ रहा है सेकंड वाले को दो भाई, इससे भारी ट्रिक आपको नहीं मिलेगा। प्लीज नीचे कमेंट करना प्लीज। और आज 7:30 को दोस्तों आपका पूरा का पूरा राइटिंग स्किल है, और सभी मीडियम के लिए, सभी मीडियम के लिए पूरा का पूरा राइटिंग स्किल है। आपको पता होगा कि 12th वालों का ही बोर्ड एग्जाम चल रहा है, तो हमारा जो पिछला बोर्ड एग्जाम था उसके अंदर भी हमने एक मैम को लाया था, अदिति मैम, बहुत ही अच्छा उन्होंने सब चीजों को कंप्लीट कराया था। और आज 12th का पूरा मैथ्स है, तो वहां पे मैं बिजी रहूंगा। तो आपको वादा करना है कि सब लोग अदिति मैम को सपोर्ट करोगे। पिछले बार का आप लाइव सेशन देख लो जाके, अदिति मैम को लोगों ने जो सपोर्ट दिखाया था, और बहुत ही अच्छे से सभी चीजें कवर हुई थी। क्योंकि अभी मैं 12th वालों को भी मुझे थोड़ा देखना होगा, कल उनका, परसों मैथ्स का पेपर है, तो 2 दिन मुझे उनके लिए फ्री रख दो, मैं आपके लिए देखो वीडियो भी बना रहा हूँ। और साथ में अदिति मैम बहुत ही पावरफुल लैंग्वेजेस में आपको हेल्प करने वाली, पिछले साल का आप जाके वीडियो देख लो। तो सब लोग नीचे कमेंट करके अदिति मैम की तारीफ करोगे और बोलोगे सर 7:30 आने वाले हैं। राइटिंग स्किल सभी मीडियम का आज होने वाला है, सेमी, इंग्लिश, सबका, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो तरीका मैं बता रहा हूं कैसा लग रहा है प्लीज बताना। अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये निर्णय अगर मैं लिख रहा हूं, देखो निर्णय, देखो मैंने ये देखो लिखा, ये तो मैं परफेक्ट लिख लेता हूं, बट प्रॉब्लम कहां पे आती है पता है, ये यहां दूं, यहां दूं कि यहां दूं। तो देखो मैंने क्या बोला, नीर, हम बोलते हैं निर्णय, नीर, र आता है ना, तो मैंने बोला ये दोनों के बीच में र आया, तो समझ जाओ यहां पे, तो दोस्तों यहां पे आ जाएगा, हो गया परफेक्ट। ये जो तरीका है बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से देखना। अब दोस्तों देखो लास्ट, ज्यादातर ज्यादातर वर्ड्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो मात्रा है, लास्ट वाला जो वर्ड का जो मात्रा है, ज्यादातर आपका अगर ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा रहेगा, ये सब कहीं रूल नहीं लिखा है, वो हमेशा, अगर समझो कोई भी ऐसा वर्ड्स लिखा है, लास्ट वाले वर्ड्स का मात्रा हमेशा यहां से रहता है। सेकंड लास्ट का मैंने बोला यहां से रहता है, पर लास्ट वाले का हमेशा यहां से। जैसे यहाँ विश्रांति लिखा है तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा यार, ये इसी सब में, ये सब मात्रा में ही हमें कंफ्यूजन होता है कि कैसे दे। जैसे यहाँ पे देखो मैं भाकरी लिख रहा हूँ, तो भाकरी का मात्रा यहाँ से आएगा। यहाँ पे देखो मैं व्यक्ति लिख रहा हूँ, तो व्यक्ति का ही मात्रा कहाँ से आएगा दोस्तों, यहाँ से। प्रगति लिख रहा हूँ तो प्रगति का ही मात्रा दोस्तों यहाँ से। बताओ कितना भारी वीडियो बनाया हो। तो ये देखो अब आपको समझ में आया, लास्ट वाला मात्रा यहाँ से, और सेकेंड लास्ट मोस्ट, मतलब 90% वर्ड्स में ऐसे ही रहता है। हाँ, जो 2-3 वर्ड्स ऐसे रहेंगे मैं उसका एक लिस्ट बना लेता हूँ, आप भी एक लिस्ट बना लो, जिससे मैं बोल रहा हूँ एक भी आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा। और साथ में दोस्तों जैसे आपने यहाँ पे कविवर्य लिखा, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे कुछ वर्ड्स है, जैसे ये देखो, ये कुछ स्पेशल वर्ड्स है जिसका आपको साथ में प्रैक्टिस जैसे खूब बहुत जगह पे यूज होता है, तो ये सब वर्ड्स का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए कि भाई इसका मात्रा यही है। अनुभव, तो अनुभव का भी कैसे रहेगा दोस्तों, देखो, तो ये आपका, ये मैंने बोला ना ये कुछ एवरग्रीन वर्ड्स है, तो एक इसका भी लिस्ट रेडी कर लो कि जो वर्ड्स बार बार यूज होते हैं उसका। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जब कभी भी 2 वर्ड्स, मतलब ऐसे कई वर्ड्स रहेंगे और ये वाला मात्रा आता है, तो हमेशा याद रखना कि लास्ट वाला मात्रा यही रहेगा। अगर लास्ट में अगर आपको इस तरह से मात्रा दिया है तो समझ जाना ये रॉन्ग है, लास्ट वाला मात्रा इस तरह से रहेगा। जैसे मैंने बोला कि लास्ट में मोस्टली बहुत सारे मात्रा इस तरह से रहते हैं, तो वैसे ही अगर आप ये लोगे तो लास्ट में ये वाला रहेगा। ये वाला मात्रा बहुत ही कम दिखाई देगा, रेयर केस में 1-2 जगह पे आपको दिखेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है, हाँ, ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से दिमाग पे बिठा के रख लेना है। देखो फर्स्ट वाला जो यहाँ पे मात्रा है, जब भी अगर कोई भी वर्ड्स लिखा रहेगा फर्स्ट वाला, मैं लास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो हमेशा इसी तरह से रहता है। जैसे यहाँ पे देखो मुलगा लिखा है, यहाँ पे देखो सुगंध लिखा है, सुरुंग लिखा है, तुमची लिखा है, तुझी लिखा है। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे कि इस टीचर का ऑब्जर्वेशन कितना स्ट्रांग है, अब जाके ये पूरा का पूरा, जब आपने वीडियो देखा, अब जाके आप रीडिंग करो, मैक्सिमम चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई फर्स्ट वाला ज्यादातर मात्रा इसी तरह से। जो अगर मात्रा ऐसा वाला है तो वो वाला आपको क्या कर लेना है, प्रैक्टिस में लिख देना है कि ऐसे आप एक लिस्ट बनाओ। तो ऐसे आपको कोई भी आपको 5 वर्ड्स बताना है,
जो आपके दिमाग में चल रहा है आज से रेडी रखना। यहाँ पे नीचे सबको कमेंट करना है 5 वर्ड्स, कोई भी मराठी है, 5 वर्ड्स आप कमेंट करो और कमेंट करके बताओ कि सर ये 5 वर्ड्स, ये 5 वर्ड्स, ये मेरे 5 वर्ड्स। हाँ, अब दोस्तों मैं यहाँ पे पैरेलल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। पैरेलल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है पता है? मैं हमेशा पैरेलल कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज करता था। जैसे ये आंसर आप पढ़ रहे हो कवित्री, तो आप ना साइड में ना एक रफ बुक रखो, साइड में इसको प्रैक्टिस भी कर लो। अब देखो ये वाला तो मेरे रूल के अकॉर्डिंग भी आपसे दिक्कत नहीं हुआ। कवित्री में जब आप लिखते हैं ना तो सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है, ये सब तो सही है, अब ये मात्रा यहां से आएगा कि यहां से आएगा। तो यार सर ने आपको बताया है, सर ने आपको क्या बोला है? सर ने बोला है यार सेकेंड लास्ट के मैक्सिमम मात्रा यहां से और लास्ट वाला मात्रा यहां से। तो देखो कवित्री तो अपने रूल वाइज ही बैठ गया। मैंने बोला ज्यादातर चीजें अपने रूल वाइज ही बैठ जाएगी। जैसे ये मानसे है तो इजी है, तो इसका प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जैसे पदार्थ है तो देखो ये देखो दार्थ, दार आ रहा है ना, तो सर ने सिखाया ना भाई सेकंड वाले को लगाओ मात्रा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखो यहाँ पे जैसे अगर आप यहाँ पे कुछ पढ़ रहे हो, यहाँ पे देखो अल्प शिक्षित है, दिखाई दे रहा है आपको? देखो सेकंड लास्ट वाले का तो काम फिट है इतना, देखो ना मात्रा कहां से। तो ऐसे आपको फटाफट, और ये पैरेलल कॉन्सेप्ट में कैसा होता है कि आप जब पढ़ रहे हो तो उसी टाइप पे जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसका आप प्रैक्टिस कर लो, तो जिससे चीजें बहुत अच्छी हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि सबसे यूट्यूब का सबसे बेस्ट वीडियो आपको मिल रहा है स्पेलिंग मिस्टेक से। और प्लीज नीचे सब बच्चे कमेंट करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद वीडियो, जय हिंद दोस्तों।